आइए आप सभी दर्शकों को लेकर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहां पर अपनी तपस्या की थी ब्रज में। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज तक कोई भी ब्रज का यूट्यूबर आपको इस स्थान के दर्शन नहीं करा पाया होगा। तब तक वो अज्ञातवास में रहे थे पांडव वन में जी, तो वहाँ रहे कम से कम 1 वर्ष रहे हुए हैं जी, और उसके बाद में वो इधर निकल गए हैं पांडवपुर की तरफ। पांडव जी, उस समय यहाँ भगवान ने तपस्या की थी। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको द्वापर काल की एक ऐसे स्थान के दर्शन कराने लाए हैं कि जो ब्रज में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और छुपा हुआ स्थान है। कहते हैं कि जब पांडव ब्रज में अपना अज्ञातवास काट रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर रहते थे। जो आप ये स्थान देख रहे हो, ये स्थान द्वापर काल का प्राचीन स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तपस्या की और उन्हीं के समय का एक कुंड भी यहाँ पीछे की तरफ है। कहते हैं कि उसका जो पानी था वो बिल्कुल दूध की तरह था। और यहाँ के जो संत महाराज जी उन्होंने बताया था कि एक समय पर जब यहाँ पर भंडारे हुआ करते थे, जो उसमें खीर बनाई जाती थी वो उसी पानी से बनाई जाती थी। जो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आज भी उस चीज़ की गवाही देते हैं। वो वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण जी की तपोस्थली के दर्शन कराएंगे। आइए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि समय के साथ किसी चीज़ की एक रिनोवेशन कराई जाती है, ऐसे ही स्थान की भी रिनोवेशन कराई गई है। और यह वह प्राचीन स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर काल में जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी तपस्या की थी। आइए आप सभी दर्शकों को लेकर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहां पर अपनी तपस्या की थी ब्रज में। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज तक कोई भी ब्रज का यूट्यूबर आपको इस स्थान के दर्शन नहीं करा पाया होगा। जिस स्थान के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, हम अपने भाई से कहेंगे वो भी अंदर आ जाएं और इस जगह को अच्छे से दिखाएं और दिखाएं कि यह स्थान कितना प्राचीन है और इसकी जो दीवारें हैं वो भी काफी मोटी है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो महाराज जी क्या इतिहास है इस जगह का? यहाँ का इतिहास भैया, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तपस्या की थी पांडवों के जमाने में। जी, लगभग कितने साल महाराज जी? 5000 वर्ष से पहले की बात है। अच्छा, 5000 वर्ष से पहले की बात है जी। लगभग कितने वर्ष वो यहाँ रहे थे? यहाँ रहे होंगे कम से कम, जब तक वो अज्ञातवास में रहे थे पांडव वन में जी, तो वहाँ रहे कम से कम 1 वर्ष रहे हुए हैं जी। और उसके बाद में वो इधर निकल गए हैं पांडवपुर की तरफ। पांडव जी, उस समय यहाँ भगवान ने तपस्या की थी जी। और उसी जमाने का प्राचीन स्थल है। जी, मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार अंदर आए और उस समय के कुछ प्राचीन जो यहाँ पर अवशेष हैं उन्हें आकर दिखाएं। तो हमें मंदिर के जो महंत जी हैं श्री महाराज जी, उन्होंने बताया कि उस समय के भगवान श्री कृष्ण जी के समय के यहाँ पर कुछ प्राचीन अवशेष भी हैं जो उस समय रह गए जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर तपस्या किया करते थे। तो महाराज जी कौन सी चीज है वो ये हैं इनसे तपस्या किया करते थे वो। तो महाराज जी द्वापर काल की चीजें हैं, ये पुराने जमाने उसी जमाने के सब टाइम की चीजें जी। जैसे हमारे ऋषि मुनि जो तप किया करते थे अपना हाथ ऐसे रख लिया करते थे जी। तो ये बड़ी ही पूजनीय है महाराज जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इन पर तप किया होगा। जी, जी। वो इस तरह लगा लेते थे जी और उनको तपस्या करने में कोई परेशानी नहीं होती थी जी। उससे शरीर सदा हुआ रहता है इससे। जी। एक ये है बड़ी वाली, ये थोड़ी के आग लग जाती है। अच्छा, ये नीचे इस तरह जी कि आदमी एक ही मुद्रा में रहे जी। तो इस तरीके से पूजा की जाती थी जी। तो महाराज ये जगह इतनी गुप्त जगह क्यों है? गुप्त जगह यूँ है, ये जंगल में रही है भैया। जंगल में? हाँ, यहाँ किसी का आना जाना नहीं रहा। काफी प्राचीन वन था ये, लंबा जी। और समय के साथ साथ इसका जी इसमें खेत बन गए और जगह बन गई, ऐसा ही बन रह गया अब छोटा जी। तो उस समय की बात है ये सब। तो महाराज जी अगर कोई इस जगह के दर्शन करना आने चाहे तो मतलब इस जगह का पता कैसे चलेगा? इस जगह का पता भैया पलवल जिले में पड़ता है, होडल जी, ब्रज नगरी के अंदर। ब्रज नगरी के अंदर पुनाना रोड जी, नारायणी वन बुर्जा मंदिर होडल जी। और इस प्राचीन स्थान के आप दर्शन कर सकते हो। मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार अंदर आए और उस जगह को अंदर से दिखाएं, इस द्वापर काल की जगह को। इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं महाराज जी, इसका बाद में मरम्मत कराई गई है इस जगह जी। इसकी मरम्मत कई बार है लिए पहले भी जी।
और अब भी इसकी मरम्मत का विचार बन रहा है फिर से। अच्छा, फिर से इसकी मरम्मत का? जी। पर मंदिर में इतना दान का पैसा नहीं आ पाता, जिसकी वजह से काफी समस्याएं आती है। अगर कोई भी भक्त हमारा श्रद्धालु इस समय हमको देख रहा होगा, वो कोई इस मंदिर के लिए, इस भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई जगह के लिए कोई भी दान दक्षिणा देना चाहे, तो उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा जिसमें आप दान कर सकते हैं। और महाराज जी, आप भी अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहें तो आप करें। अपील यही है भैया कि ठाकुर जी का स्थान है और कोई सामर्थ्यवान हो तो इसकी तरफ भी अपना ध्यान दे, अपना योगदान दे। क्योंकि ये लगा लो कि हमारे द्वापर काल की ये हमारे पास धरोहर बची हैं, जो कुछ अभाव होने के कारण यहाँ ज़्यादा भगत नहीं आ पाते, क्योंकि ब्रज की जो फेमस जगह हैं बरसाना, मथुरा, वृंदावन, वहीं पर लोग आ पाते हैं। इस वजह से इन जगहों पर लोगों का ध्यान इतना नहीं जाता। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन प्राचीन स्थलों पर भी दर्शन करने आए, क्योंकि ब्रज 84 कोस में ही ये सारे स्थान आते हैं। ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जी एक ही स्थान पर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी अपने काल में पूरे ब्रज 84 कोस में घूमे हैं और जगह जगह उन्होंने लीला की है। इसीलिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। पर कुछ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ लोगों द्वारा बहकाया जाता कि सारी लीलाएं यही हुई है, जबकि सारी लीलाएं पूरे ब्रज 84 कोस में हुई हैं। महाराज जी, मैंने सही कहा? एकदम सही बात है। उन्होंने ब्रज में अपनी अनेक क्रीड़ाएं की हैं और अनेक असुरों को भी जगह जगह से मारा जा करके, एक जगह पर उन्होंने कहीं नहीं रहे। और जैसे महाराज जी, इसी जगह से हम लगाएं कि यहीं एक बोरा का गांव है जहाँ उन्होंने अपना कलेव किया। एक श्रृंगार गांव है जो प्राचीन समय पर जिसका नाम श्रृंगार था, वहाँ पर श्रृंगार किया। सौंद भी है और बंचारी भी है, अंधोप भी है और खामी भी है जिसमें खम्भ गाड़ा था बलराम जी ने। जी जी, ये हमारे ब्रज में ही पड़ते हैं। और ये वो प्राचीन स्थली हैं जो द्वापर काल से हैं। आप भी इनके दर्शन करने जरूर आएं। और अब आपको हम वो कुंड दिखाते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के समय जल भी एकदम दूध के रूप में था। और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बताएंगे कि कैसे उस समय जो यहाँ पर साधु संत रहते थे, जब भंडारे कराए जाते थे तो उसी पानी से खीर बनाई जाती थी। अब चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। अभी हम वीडियो बना ही रहे थे तो हमारे एक भाई ने कहा कि ये द्वापर काल की कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें ये लोहा लगा हुआ है। तो हमारे महाराज जी ने उसका बहुत ही एक खूबसूरत उत्तर दिया, क्योंकि कई चीज़ें ना उनका संरक्षण करना पड़ता है। तो महाराज जी, ये कैसे हुआ? कि भैया इसका बैलेंस बिगड़ गया था। इसका बैलेंस बनाने के लिए इसमें एक कीले लगानी पड़ी बाद में जिससे इसका बैलेंस बना रहे। जी, तो ये द्वापर काल में ऐसी ही थी, ये बाद में लगाई गई हैं। आइए अब आपको वो कुंड दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के समय का, जिसमें जो पानी भी होता था वो भी बिल्कुल ऐसा होता था कि आप उससे खीर बना सकते हैं। इसी जो भगवान श्री कृष्ण जी की जो तपोस्थली थी, इसी के पीछे वो कुंड है। आइए आपको वो कुंड दिखाते हैं। ब्रज 84 कोस की ये धरोहर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप इन स्थलों को देखने ज़रूर आइए। आप इन स्थलों को देखने ज़रूर आइए, क्योंकि ब्रज 84 कोस में ये स्थल जगह जगह पर हैं। और यही वो कुंड है। कुंड की थोड़ी सी हालत खस्ता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, यहाँ इतने भगत नहीं आ पाते, जिसकी वजह से इस स्थान की थोड़ी हालत ख़राब है। जो भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि अगर वो यहाँ पर कोई सेवा के लिए आगे आ सकें तो आप ज़रूर आगे आएँ। उसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा। और आप देखें, यही है भगवान श्री कृष्ण जी के समय का वो पवित्र कुंड। तो हमारे महाराज जी बताएंगे कि इस कुंड का क्या नाम है और इसका भी क्या इतिहास रहा है। जी महाराज जी। भैया, इस कुंड का नाम है नारायण वन बुर्जा मंदिर के नाम से है इस कुंड का निर्माण जी, और उसी जमाने का है जी। अब इसमें बहुत कीकर ठाडी हैगी हैं जी। हाँ, समय के अनुसार नहीं, किसी समय बहुत बड़ा जंगल था। जी जी। और यही है, इसका दूध या पानी था। जब भी यहाँ भंडारा होता था, दूध की जगह ये जल मिलाते थे और खीर बन जाती थी। जी, पर महाराज जी समय के मतलब जैसा कि यहाँ काफ़ी अभाव है, धन का भी अभाव है, मंदिर में इतने श्रद्धालु नहीं आ पाते, उसी की वजह से इस कुंड की जो हालत हो चुकी है, बहुत ही दयनीय हालत है। भगवान श्री कृष्ण जी के इन तपोस्थलियों की इतनी बुरी हालत मैं तो नहीं देख सकता। भैया, समय का प्रभाव है। आजकल लोगों की बुद्धि जी जी बदली हुई है। जी जी। धर्म के विपरीत चल रही है, धर्म की ओर नहीं है। जबकि हमारे ब्रज में कई फाउंडेशन कार्य करती हैं। मैं उन फाउंडेशन जो भी ब्रज में ये कार्य करा रही हैं उनका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से नारायण कुंड, ये नारायण वनी, इसकी तरफ भी ब्रज 84 कोस की जितनी भी फाउंडेशन, उनका ध्यान
इधर खींचा जाए, या अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी श्रद्धालु आगे आना चाहें, जो भी भगत आगे आना चाहें, वो बिल्कुल आगे आएँ और इस कुंड का और इस मंदिर का एक अच्छे से निर्माण कराया जाए। अब यहाँ पर एक गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बताया था कि जब पहले यहाँ पर भंडारे हुआ करते थे तब इसी के जल से, इसी नारायणी कुंड के जल से यहाँ पर खीर बनाई जाती थी। बाबा राधे राधे। जय सिया राम। बाबा क्या नाम है आपका? मेरचंद। तो बाबा आप हमें क्या बता रहे थे उस समय? ये है सिग्नल जी तो साधु महात्मान के भजन करो जी यहाँ अपनी तपस्या से जल में से खीर बनाते थे। जी बाबा आपने भी वो खीर खाई है? हाँ खाई। तो बाबा ये कितने समय पहले की बात रही ये होगी? बहुत दिन पहली बात। और यहाँ से जल कब समाप्त हुआ है महाराज जी? ये जल है कम से कम 20 साल। 20 साल हो गए। हाँ जी। तो बाबा भी आपकी उम्र कितनी है? समझो 60 साल। 60 साल बाबा। हाँ। तो लगभग आज से 20 साल पहले यहाँ पर जल भी था और उससे वो खीर बनाई जाती थी। पर समय के अभाव के कारण आज इस कुंड की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। जगह जगह पर ये बबूल के पेड़ खड़े हो चुके हैं। कोई ना कोई श्रद्धालु जरूर, मैं उनसे अपील करूंगा कि जरूर आगे आएं और इस स्थान को दोबारा से नारायण कुंड बनाया जाए, इस कुंड को वापस से नारायण कुंड बनाया जाए और स्थान की शोभा फिर से बढ़ाई जाए। राधे राधे जी। आज मैंने आपको दर्शन कराए नारायणी वन के और भगवान श्री कृष्ण जी के नारायण कुंड के। यह वही द्वापर काल का स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडव जब होडल में रहे थे, इससे पहले आपने हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें भीम का लोटा और उस समय के प्राचीन ग्रंथ भी हैं, उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर रहे थे और उन्होंने अपनी तपस्या की थी और यही उनका नारायण कुंड था, जिसकी आज के समय में हालत काफ़ी खस्ता है। और मैं काफ़ी बार अपील कर चुका हूँ, या हमारे ब्रज की कोई फाउंडेशन या हमारे जो भी भगत इस समय देख रहे हो वो ज़रूर आगे आएँ और ज़रूर सहयोग करें इसका नवनिर्माण कराने में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही समय समय पर हम ऐसी अनोखी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और सनातन संस्कृति सेवा यात्रा को आगे बढ़ाने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।